Hello students, you are most welcome to our YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about exercise number 2.4 optional exercise second chapter polynomial. Okay students, तो ये है 10th क्लास मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2.4 ऑप्शनल. ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे सम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सम नंबर फोर्थ एंड सम नंबर फिफ्थ. ओके स्टूडेंट्स, तो सम नंबर फोर्थ के बारे में देखें. इफ टू जीरोस मीन टू से टू जीरोस की बात हो रही है, एक्स की टू वैल्यू की बात हो रही है. इफ टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x रेज़ टू 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरोस. लिसन, ये मैंने आपको बात कई बार डिस्कस कर रखी है कि पोलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है, पोलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उसमें नंबर ऑफ जीरो भी उतने होते हैं. मतलब उसमें x की वैल्यू भी उतनी ही आती है. जिस तरह मान लो कि लीनियर पोलिनोमियल है, 0 1 है, ओके सॉरी उसकी डिग्री 1 है तो जीरो भी उसका 1 होगा. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरो भी 2 होंगे. क्यूबिक पोलिनोमियल है, अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 3 रहेगी. डिग्री 3 है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो भी 3 रहेंगे. तो यहां पर हमारे पास पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री 4 है. तो नेचुरली सी बात है कि इसके नंबर ऑफ जीरो 4 रहेंगे और 4 में से हमें 2 जीरो दे रखे हैं. नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो 4 हैं और 4 में से 2 जीरो गिवन है. 2 जीरो हमने फाइंड करने हैं, मतलब 2x की वैल्यू गिवन है और 2 ही हमने फाइंड करनी है. ओके, तो इफ 2 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x रेज़ टू 4 माइनस 6x क्यूब है ये माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3. इन्होंने क्या कर रखा है? दो जीरो इस फॉर्म में दे रखे हैं. दोनों जीरो में डिफरेंस कौन सा है? प्लस माइनस का. 2 प्लस √3, ये रहा 2 प्लस √3. अल्फा मान लिया हमने 2 प्लस √3 और दूसरा कौन सा है? 2 माइनस √3, तो बीटा हो गया 2 माइनस √3. ओके, तो 2 जीरो दे रखे हैं. 2 प्लस माइनस √3 का मतलब है एक जीरो में प्लस है 2 और √3 के बीच में और सेकंड जीरो में माइनस का साइन है. तो हमने क्या किया है? 2 प्लस √3 को मान लिया अल्फा और 2 माइनस √3 को मान लिया है बीटा. ठीक है, अब 2 जीरो हैं. अगर आपके पास 2 जीरो हैं तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्रिपेयर कर सकते हो ना. ठीक है, लास्ट वीडियो से पहले मैंने ये करवाया हुआ है कि अगर 2 जीरो हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो यहां पर हमारे पास 2 रूट हैं अल्फा बीटा. मैंने इन 2 रूट को लेकर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्रिपेयर किया है. नेचुरली बात है 2 रूट है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, 3 रूट है तो क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगा. तो यहां पर 2 रूट्स हमें गिवन थे. इसके 2 रूट्स का मीनिंग, जीरोस का मीनिंग, जहां x की वैल्यूज यानी वैल्यूज ऑफ x का मीनिंग, तीनों का मीनिंग सेम है. बात हम कर रहे हैं x की वैल्यू के बारे में. तो x की फर्स्ट वैल्यू क्या है? अल्फा, जिसकी वैल्यू है 2 प्लस √3, सेकंड बीटा 2 माइनस √3. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा को लेकर, इन 2 जीरोस को लेकर हम लोग पहले एक अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्रिपेयर करेंगे. क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्रिपेयर करेंगे. फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, तो एक्स स्क्वायर सेम माइनस सेम, अल्फा की वैल्यू क्या है? 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 2 माइनस √3, 2 माइनस √3. ठीक है, √3 से √3 कैंसिल कर दो, इनटू में x है. इसके बाद वही अल्फा की वैल्यू है 2 प्लस √3, बीटा की वैल्यू है 2 माइनस √3. ओके, तो 2 से 2 कैंसिल किया, 2 प्लस 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा, x सेम आएगा और यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है फार्मूला बेटा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया और b का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट के साइन से स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारे पास 3 रह जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हाँ जी 4 में 3 लेस करो 1 आ जाएगा.
तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। किसकी हेल्प से बना है? जो हमारे पास जीरो दे रखे थे उनकी हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रिपेयर कर लिया। अब आपने करना क्या है, जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को आपने, ये जो हमारे पास जीरो थे, जीरो की हेल्प से हमने बनाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाला, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, मतलब ये डिविडेंड हो जाएगा और ये डिवाइजर हो जाएगा। इसे इससे डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा, ये श्योर है। क्यों श्योर है? क्योंकि 2 + -√3 इसके जीरो थे और इसकी हेल्प से ही हमने ये पॉलिनोमियल बनाया है, तो नेचुरली बात है ये पॉलिनोमियल से सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये डिविडेंड, ये हमारे पास डिवाइजर है, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35, इसको डिवाइड करना है x², ये रहा x² - 4x + 1 से x² - 4x + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास x² है, ये हमारे पास x⁴ है। तो x² को कन्वर्ट करना है x⁴ में, तो x² को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x² से, ठीक है। इस x² को मल्टीप्लाई कर दो, x² से x⁴ हो जाएगा। x² को मल्टीप्लाई करो सेकंड टर्म से -4x से, तो -4x³ हो गया। x² को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये प्लस का x² हो जाएगा। अब आपने जो ऊपर हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें से इसे लेस करना है, लेस करना है तो इसके साइन चेंज करेंगे आप लोग। साइन चेंज करो, x⁴ प्लस का है माइनस कर दो, माइनस का है प्लस कर दो, प्लस का है माइनस कर दो, साइन चेंज कर दिए। तो x⁴ माइनस x⁴ कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो गए। इसके बाद माइनस का 6 है, प्लस का 4 है, माइनस का 6 प्लस का 4 क्या बच गया? बड़ा नंबर है माइनस का, तो माइनस के बचेंगे 2 और x³ वैसे का वैसे ही आएगा। -26 और यहाँ पर ये -1 है, तो -26 -1 दोनों के सेम साइन है, तो -27 हो गया, x² वैसे का वैसे ही आएगा, और 138x वैसे का वैसे ही, और -35 वैसे का वैसे ही। क्यों? क्योंकि इनके नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो फिर प्रोसेस वही रहेगा, x² को हमने कन्वर्ट करना है -2x³ में, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे -2x से। -2x को x² से मल्टीप्लाई की तो -2x³ बन गया। -2x को मल्टीप्लाई करो -4x से, -2x मल्टीप्लाई -4x, दैट विल बी 8x², ठीक है। तो प्लस का 8x² आ गया। -2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। 2x³ से 2x³ कैंसिल, क्यों? क्योंकि ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, सेम क्वांटिटी है, अपोजिट साइन है, तो कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 27 माइनस का 8 दोनों माइनस के हैं, ऐड कर दो। -27 -8 तो -35x² प्लस 138 और प्लस के ही 2 है, दोनों प्लस के हैं, 134x प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का 35 आ जाएगा। अब आपने करना है x² को चेंज -35x² में, ठीक है। तो x² सेम है, तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो -35 से। -35 को मल्टीप्लाई करो x² से, तो -35x², -35 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस के बन जाएंगे 140x, 140x, और -35 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -35, ठीक है। चेंज द साइन, जो नीचे पॉलिनोमियल है इसके साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन कैंसिल, सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन कैंसिल, सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन, माइनस प्लस कैंसिल, तो बच गया 0। ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, क्यों? क्योंकि ये वाले जो हमारे पास 0 है ये इसी पॉलिनोमियल के हैं, ठीक है। और इन 0 से ही हमने पॉलिनोमियल बनाया है, तो जब डिवाइड करेंगे नेचुरली बात है रिमाइंडर 0 आएगा, ओके। तो ये हमारे पास जो डिवाइजर है इसमें कितने 0 आते हैं? इसमें 2 0 हैं, ठीक है। कौन से 0 हैं? 2 ± √3, मतलब जब हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यूज कौन सी आएंगी? 2 ± √3, क्लियर। तो इसी तरह अब आप इसके क्वोशिएंट को, ठीक है, क्वोशिएंट को 0 के इक्वल रख लो। इसमें पावर क्या है? पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो इससे 2 0 आ जाएंगे। 2 0 यहां पर है डिवाइजर में, 2 0 यहां पर है क्वोशिएंट में, ओके। तो यहां से 2 0 आएंगे, टोटल नंबर ऑफ 0 कितने बनेंगे? डिग्री के इक्वल, डिग्री है 4, तो 4 के इक्वल टोटल नंबर ऑफ 0 बनेंगे।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ से 2 0 बनेंगे। कैसे बनेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू है 1, ओके, और c की वैल्यू क्या है माइनस 35, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 35, ओके। तो क्या करेंगे आप लोग, अब -2 के आपने फैक्टर करने हैं, ऐसे इसके 2 फैक्टर करने हैं, ठीक है, फैक्टर तो नहीं कर सकते, चलो 2 पार्ट्स करने हैं, कह सकते हैं। उन 2 पार्ट्स की मल्टीप्लाई होनी चाहिए -35, और उन 2 पार्ट्स को, 2 हिस्सों को ऐड करने पर आना चाहिए -2। तो ये हमने बना दिए -7 और +5, ठीक है, -7 +5 करके देखो, -7 +5 है तो -2 बच जाएंगे ऐड करेंगे तो। सेकंड, -7 को +5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -35, जो कि AC के इक्वल है, AC के इक्वल है, उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर बन गए x के सेम, -7x + 5x, -7x + 5x -2x बच गया, और -35 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0, ठीक है। तो x स्क्वायर -7x में से कॉमन लो, x कॉमन आ जाएगा, इनसाइड बच जाएगा x -7, इसमें से कॉमन क्या आएगा +5, इनसाइड हमारे पास बचेगा x -7। तो x -7 कॉमन, अंदर क्या बच गया x + 5, यहाँ पर x + 5 इक्वल टू 0, x -7 इक्वल टू 0, x + 5 इक्वल टू 0, ओके। तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू 7 आएगा, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -5 आएगी, ठीक है। अदर 2 जीरोस कौन कौन से हो गए, अदर 2 जीरो 7 और -5 हो गए, ठीक है। तो हमें 2 जीरो दे रखे थे, 2 ± √3, और अदर जीरो हमने फाइंड करने थे, अदर जीरो हमारे पास आ गए 7 एंड -5। टोटल नंबर ऑफ जीरो 4 आएंगे। क्यों आएंगे 4, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या है, डिग्री 4 है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका प्रोसेस आप समझ गए होंगे, फिर से सुन लो। पावर 4 है, नंबर ऑफ जीरो 4, कितने जीरो दे रखे हैं, 2 जीरो दे रखे हैं। अगर 2 जीरो दे रखे हैं तो उनसे आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। फार्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये बनाकर जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको इससे डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो जीरो आएगा, और क्वोशिएंट को जीरो के इक्वल रख के अदर 2 जीरो आप निकाल सकते हैं। वेरी इजी सम बट मोस्ट इंपोर्टेंट सम। व्हाई, ये सम भी ऑलमोस्ट अपने सीबीएसई बोर्ड में हर बार आता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सम देखें तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में इस टाइप के 3 सम हैं। एक एग्जांपल है, सेकंड 2.3 का है, और नेक्स्ट 2.4 का है। इन 3 सम में से 1 सम श्योर इन द एग्जाम आएगा ही आएगा, राइट। तो ये था सम नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास सम नंबर 5, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास सम आता है सम नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट सम, ओके। तो ध्यान से इसकी कैलकुलेशन आप देखेंगे। इफ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6x³ प्लस 6x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस k। मतलब क्या हुआ, अगर इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस a। तो रिमाइंडर x हमारे पास x प्लस a आता है। तो फाइंड k एंड a, मतलब क्या है, स्पष्ट कह रखा है, क्लियर कट कह रखा है कि x⁴ को x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को जब हम लोग x² माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है x प्लस a। k एंड a की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो नेचुरली ये बात हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। उस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से कंपेयर करेंगे, कंपेयर समझते ना, इक्वल रखेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास k और a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपने डिवाइड करते टाइम एक ही बात का ध्यान रखना है, ठीक है, जो हमारे पास डिवाइजर की डिग्री होती है, ठीक है, वो हमारे पास रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा, कई बार हमें आइडिया लगता कि हमारा रिमाइंडर कहां पर है, खास तौर पे जो हमारे पास इस टाइप के अलजेब्रिकल सम है
पॉलिनोमियल्स हैं, जब इनको डिवाइड करते हैं तो कई बार आइडिया नहीं लगता हमें कि ये वाला रिमाइंडर है तो आगे हमें डिवाइड करना है। तो कब तक डिवाइड करना है? डिवाइड आपने तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम ना हो जाए। इक्वल भी नहीं, इक्वल है तो भी डिवाइड करना है। आपने ये ध्यान रखना है, यहां पर मैं राइट कर दूं एक पॉइंट, डिग्री ऑफ आर एक्स मतलब रिमाइंडर, ठीक है, इसकी डिग्री किससे कम होनी चाहिए? डिग्री ऑफ, ठीक है, डिवाइजर क्या मानोगे इसे बोलो, ठीक है, पी एक्स मान लेते हैं, ओके। आर एक्स मतलब रिमाइंडर, पी एक्स मतलब डिवाइजर। हमारी जो हमारे पास रिमाइंडर है उसकी डिग्री डिवाइजर से जब तक कम ना हो जाए आपने डिवाइड करते ही जाना है, ओके। तो देखिए x रेज़ टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये आ गया। इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, ये आ गया। x स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे x रेज़ टू 4 से, मतलब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई करो, ओके। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई की x रेज़ टू 4, x स्क्वायर को माइनस 2x से मल्टीप्लाई की माइनस 2x क्यूब, x स्क्वायर को k से मल्टीप्लाई करेंगे kx स्क्वायर, चेंज द साइन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कैंसिल हो गए। इसके बाद माइनस 6x क्यूब है और प्लस का 2x क्यूब है, पहले माइनस का था, साइन चेंज होने के बाद प्लस का हो गया, तो माइनस 6 प्लस 2 तो माइनस 4x क्यूब बच गया, प्लस में 16x स्क्वायर है, माइनस का kx स्क्वायर है। अब ये दोनों नंबर ऐड नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि हमें k की वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो हमारे पास नंबर है, टर्म है, वैसे के वैसे ही राइट कर दो। 16x स्क्वायर प्लस का सेम, माइनस का kx स्क्वायर है सेम इस साइड पे, इसके बाद माइनस का 25x है, प्लस का 10 है, ओके। तो सेम राइट हो जाएगा। इसके बाद x स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है माइनस 4x क्यूब में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x से, तो माइनस 4x को इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x को मल्टीप्लाई करो माइनस 2x से, प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x को मल्टीप्लाई करो k से, तो माइनस का 4kx हो जाएगा। इन्हें राइट करते टाइम आपने थोड़ा ध्यान रखना है, x क्यूब x स्क्वायर, यहाँ पर क्या था, x था x, ठीक है। तो मतलब वेरिएबल की पावर को देखकर थोड़ा आपने राइट करना है, राइट। तो इसके बाद साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। 16x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर, तो क्या बच गया, 8x स्क्वायर माइनस का kx स्क्वायर सेम आएगा, माइनस का 25x और ये प्लस का 4kx और प्लस का 10 है, ठीक है। सेम वैसे का वैसे ही, क्यों, यहाँ पर k है, यहाँ पर k नहीं है, तो ये भी ऐड नहीं होंगे, सेम साइन सेम नंबर वैसे राइट कर दो, ठीक है। तो अब आपने x स्क्वायर को चेंज करना है 8x स्क्वायर में, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 8 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आ गया, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 16x हो गया माइनस का, यहाँ पर x के नीचे x आ जाएगा, और 8 को k से करेंगे, 8k अब इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, 8k में वेरिएबल नहीं है, 8k है, तो ये देखो कांस्टेंट, मतलब 8k कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट राइट कर दो, ओके। बाई चांस आप गलती से इसके नीचे राइट कर भी लोगे तो ये ऐड नहीं होंगे, क्योंकि वहां x है वहां x नहीं है, ठीक है। तो चेंज द साइन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, माइनस kx स्क्वायर आ गया, और प्लस का माइनस का 25x है, प्लस का 16x है, तो माइनस का 9x बच गया, प्लस के 4kx आ गए वैसे के वैसे, प्लस का 10 और ये माइनस के 8k, राइट। अब क्वेश्चन वही है कि आगे डिवाइड कब तक करना है, कब तक, जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम ना हो जाए। यहां पर देखो डिवाइजर की डिग्री है 2 और रिमाइंडर अपने पास ये था, इसकी डिग्री भी 2 है, डिग्री इक्वल हो गई है, लेकिन अभी तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम नहीं हुई, ठीक है। तो ये डिग्री 2 को रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, हाँ जी। तो x स्क्वायर को कन्वर्ट करना है माइनस kx स्क्वायर में, इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस k से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस kx स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, हाँ जी। माइनस k को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2kx, ठीक है। और माइनस k को k से करेंगे तो माइनस के kx स्क्वायर, माइनस का kx स्क्वायर यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ओके। चेंज द साइन, प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गए,
और इधर से 4kx माइनस का 2kx, तो 2kx बच जाएगा। ठीक है, ये राइट करते हैं। माइनस का 9x यहाँ पर आएगा, वैसे का वैसे मैंने राइट कर दिया। ठीक है, और प्लस का 4kx माइनस का 2kx, तो क्या बच गया, प्लस के 2kx। ठीक है, प्लस का 10 माइनस का 8k, प्लस का 10 माइनस का 8k, और ये प्लस का k स्क्वायर भी वैसे का वैसे राइट हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रिमाइंडर। क्यों रिमाइंडर है ये, वाई, क्योंकि इसमें देखो ये वेरिएबल है x और ये वेरिएबल है x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या बच जाएगा, -9 + 2k। ओके, यहाँ पर मैंने को राइट रखा है। ठीक है, x और x कॉमन क्या आ गया, x, कोफिशिएंट क्या बच गया, -9 + 2k, और ये क्या था, ये सारे कांस्टेंट थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल था, वो मैंने साइड में राइट कर लिया, कॉमन निकाल लिया x। इसके बाद जो भी x के बिना है, कुछ भी, चाहे 2 टर्म है, चाहे 4 है, चाहे 10 टर्म्स हैं, ठीक है, लेकिन x नहीं है तो वो कांस्टेंट माना जाएगा। यहाँ पर मैंने कांस्टेंट को राइट कर लिया, और ये वेरिएबल था, इनटू में जो भी है, चाहे x को आगे राइट करो चाहे पीछे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का कोफिशिएंट क्या बच गया, -9 + 2k। ठीक है, तो यहाँ पर मेन ये देखो कि इसमें डिग्री हमारे पास क्या है, x की पावर 1 है, रिमाइंडर में x की पावर 1 है, और डिवाइजर में x की पावर 2 है। मैंने क्या बोला है, जब तक रिमाइंडर की पावर कम ना हो जाए, डिवाइजर से कम ना हो जाए, तब तक डिवाइड करना है। यहां पर क्या हुआ, जो हमारे पास x है उसकी पावर 1 है, तो यहां पर रिमाइंडर की पावर डिवाइजर की पावर से कम है, तो डिवाइड यहां तक होगा। ओके, इसके बाद x कॉमन निकाल लिया हमने, कांस्टेंट वैसे का वैसे राइट कर लिया। ठीक है, तो ये अपने पास रिमाइंडर आ गया, लेकिन रिमाइंडर दे भी रखा है, स्टेटमेंट में रिमाइंडर दे रखा है x + a, बट रिमाइंडर Rx मतलब रिमाइंडर x + a गिवन है। ठीक है, ये रिमाइंडर हमने निकाला है अपने हिसाब से डिवाइड करके। ठीक है, ये वाला रिमाइंडर इन्होंने दे रखा है, लेकिन क्या है, सम तो एक ही है ना हमारे पास, स्टेटमेंट एक ही है, पॉलिनोमियल एक है। ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर वही है। ठीक है, तो रिमाइंडर भी सेम होगा, मतलब जो इन्होंने रिमाइंडर दे रखा है और जो हमने रिमाइंडर निकाला है, दोनों सेम होनी चाहिए। दोनों को कंपेयर कर दो, इक्वल कर दो, तो -9 + 2k, -9 + 2k इंटू में x, प्लस में क्या है 10 - 8k + k², 10 - 8k + k² इक्वल टू हमें जो रिमाइंडर दे रखा था x + a। ठीक है, तो x के आगे हम 1 लगाएंगे, कोफिशिएंट 1 तो होगा ही होगा इसका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है x को x से कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। मान लो कोई और पार्ट होता, मान लो x² होता, तो x² को हम x² से कंपेयर करते। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप लोग कंपेयर करेंगे। इसमें देखो ये वाला x है, इधर भी x है। ठीक है, इस x का कोफिशिएंट क्या है, इस x का कोफिशिएंट है -9 + 2k, -9 + 2k, इससे कंपेयर होगा इस x के कोफिशिएंट से। दोनों साइडों पर जो रिमाइंडर है वो सेम है, एक ही है। ठीक है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कंपेयर किए, x का कोफिशिएंट ये वाला, x का कोफिशिएंट 1। ठीक है, इक्वल रखे, फिर कांस्टेंट टर्म ये, और इधर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, a। कैसे कांस्टेंट टर्म हुई, क्योंकि a के साथ x नहीं है, तो मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया कांस्टेंट टर्म से, यानी 10 - 8k + k² इक्वल टू हो जाएगा a। तो अब देखो यहाँ पर 2k सेम इक्वल टू 1 माइनस का 9 प्लस 1 + 9 10 हो गया, तो 2k = 10 है, k = 10/2 दैट इज 5। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। अब ये k की वैल्यू यहाँ फिल कर दो। ठीक है, 10 वैसे का वैसे, -8 इंटू k है, k की वैल्यू 5 है, प्लस k² है, k² मींस 5², 5² 25 हो जाएगा इक्वल टू a। ठीक है, तो 10 + 25 हो गया 35, माइनस का 8 इंटू 5 -40 इक्वल टू a। 35 - 40 क्या बन गया, -5 बन गया इक्वल टू a। हमने क्या फाइंड करना था, हमने k और a की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास k और a की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और a की वैल्यू आ रही है -5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास इसका रिजल्ट, जिसमें आपने k और a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक ही पॉइंट का आपने ध्यान रखना है इसमें, कि आपने तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपके पास रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए। तो ऐसा करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर आपको दे भी रखा है,
दोनों रिमाइंडर को जब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने का रूल ये होता है कि मान लो एक साइड पे एक्स क्यूब है, दूसरी साइड पे एक्स क्यूब है, तो उनके कोफिशिएंट कंपेयर होंगे। एक साइड पे एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर से कंपेयर होगा। मान लो एक साइड पे एक्स स्क्वायर है, दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो कंपेयर कैसे करोगे? तो कंपेयर करने के लिए जिस साइड पे एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट लो, इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि उधर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो मतलब उस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हुआ। ठीक है, 0 से कंपेयर करेंगे। ओके, तो इस तरह कंपैरिजन से हम आपके पास a की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू यहां फिल की तो a की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू -5 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सम आप कवर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सम है आपकी 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज का। इसी सम के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह रिवाइज कर सके, प्रैक्टिस कर सके स्टूडेंट्स। तो स्क्रीनशॉट लें इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छी तरह ये सम करें। ठीक है, आपको मालूम है कि स्कूल आपके बंद हैं इस टाइम, क्लोज हैं। क्यों क्लोज हैं? लॉकडाउन की वजह से। ओके, तो घर पे रहें, सेफ रहें और स्टडी की तरफ पूरा ध्यान दें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।